जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है तथा इसके सिवा इस दिन अविघ्न कर व्रत और मनोरथ चतुर्थी का व्रत भी धारण किया जाता है। तो आज आप जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा महत्व, नियमों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इस दिन स्वर्ण के गणेश जी का गंधादि से पूजन करके तिलों के पदार्थों का भोग लगाए, तिलों का हवन करे, ताम्रादि के 5 पात्र में तिल भरकर ब्राह्मण को दे एवं उनको तिलों के पदार्थ का भोजन कराए तथा स्वयं भी तिलों का भोजन और तिलों से ही पारण करे। इस प्रकार 4 महीने तक प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को व्रत करके 5वें महीने यानी कि आषाढ़ में पूर्वोक्त पूजित मूर्ति ब्राह्मण को दे तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में अश्वमेध के समय महाराज सगर ने और त्रिपुरासुर के युद्ध में भगवान शिव जी ने और फिर समुद्र मंथन में विघ्न न होने के लिए स्वयं भगवान ने यही व्रत किया था। इसे अविघ्न कर व्रत कहा जाता है और मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन मनोरथ चतुर्थी का व्रत भी धारण किया जाता है। इसमें फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को स्वर्ण के गणेश जी का गंधादि से पूजन करके नक्त व्रत करे, यानी कि एक समय रात्रि में भोजन करे। इस प्रकार 12 महीने की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को करता रह करके साल भर बाद उक्त मूर्ति का दान करे तो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इसे मनोरथ चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक माह में जो कि शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है, तो विनायक चतुर्थी के व्रत में दिन भर उपवास रह करके शाम को पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का साथ ही चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके दुर्वादल सिंदूर आदि अर्पित करे, धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए और फिर विनायक चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान गणेश जी के अस्तोत्र चालीसा मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करे। चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके यह व्रत पूर्ण माना जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 2:40 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार दोपहर 1:02 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को विनायक चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा तथा इस दिन अविघ्न कर व्रत और मनोरथ चतुर्थी का व्रत भी धारण किया जाएगा। 20 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 5:44 होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:29, सूर्यास्त शाम 5:55 होगा। राहु काल का समय सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:54 होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:29 से शाम 5:54 तक होगा। उसके बाद फिर रात्रि 9:03 से रात्रि 10:37 तक होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय चंद्र दर्शन का जो कि रात्रि 8:03 होगा। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद होगा रात्रि 8:08 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र होगा। योग साध्य होगा शाम 6:24 तक। उसके बाद शुभ योग होगा।
इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा आदि का श्रवण करना चाहिए, अष्टोत्र चालीसा मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक हो सके उपवास रह करके व्रत को धारण करें। यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।